नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने अपनी केदारनाथ तक की यात्रा पूरी कर ली है। अब कर्ण मेहरा की इस यात्रा के पूरा होते ही दो सवाल सामने हैं। पहला, कर्ण मेहरा की इस यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल होने जा रहा है, और दूसरा, कर्ण मेहरा ने केदारनाथ पहुंचकर क्या कहा, क्या दिखाया और बाबा केदार बाबा भैरव से क्या मांगा। कर्ण मेहरा ने क्या कहा और क्या दिखाया, इस पर आने से पहले कर्ण मेहरा ने बाबा केदारनाथ और बाबा भैरवनाथ से क्या मांगा, यह जानते हैं। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता, और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा, जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है और उनके भी बहुत सारे जेन्युइन जो दिक्कत है उनके से रूबरू हम हुए। उनके हक हकूक़ के संग खिलवाड़ हुआ है, जिसमें उनकी ज़मीनों में एक एक व्यक्ति की ज़मीन में 3-3 मंजिलें घर बना दिए हैं। उसमें नीचे की मंजिल किसी की, बीच की मंजिल किसी की, तीसरी मंजिल किसी की, जिससे आगे आने वाले समय में विवाद होगा। और केदारनाथ में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो आने वाले समय में बड़ा भयानक, जिसके अंजाम हो सकते हैं। नीचे जड़ खाली हो रही है, ऊपर जो है निर्माण पर निर्माण हो रहा है। हमारे जितने कारोबारी हैं इन सब के कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। लोगों के कारोबार चौपट हो गए, यात्रा उस तरीके से नहीं चल पा रही जैसे चलती थी। लेकिन बाबा केदार और बाबा भैरव से हमने निवेदन किया है कि जिन्होंने ये दुष्टता की है उनको या तो उनको सद्बुद्धि दे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई करनी है वो दंडात्मक कार्रवाई करे। कर्ण मेहरा कह रहे हैं नीचे जड़ खाली हो रही है, ऊपर निर्माण पर निर्माण हो रहे हैं। कर्ण मेहरा की टीम ने इस 2 दिन की यात्रा को लेकर बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर डाले हैं और मीडिया को भी भेजे हैं। इन वीडियो के जरिए कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है यह समझना चाहिए। कर्ण मेहरा ने केदारनाथ तक की अपनी यात्रा का दूसरा चरण 12 और 13 सितंबर में पूरा किया। इन 2 दिनों में केदार घाटी में और बाबा केदारनाथ धाम में लगातार बारिश होती रही। अपनी इन 2 दिनों की यात्रा को लेकर कर्ण मेहरा की टीम ने जो वीडियो जारी किए उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण वीडियो माना जा सकता है, जिससे वो अपनी इस पूरी यात्रा का एक संदेश देना चाहते हैं। इस वीडियो में केदारनाथ मंदिर जाने वाले पैदल पथ पर कर्ण मेहरा के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वह कह रहा है जब से केदार घाटी से शिला गई है दिल्ली तभी से आपदा आ रही है। युवक कह रहा है बाबा हमें चेतावनी दे रहे, जो पत्थर यहां से ले जाया गया है वो पत्थर वापस लाया जाए। कर्ण मेहरा युवक की बात को बीच में ही रोक कर कहते हैं मैं इस भाई की बात से सहमत हूं। इसके बाद कर्ण मेहरा और भी बहुत सारी बातों का जिक्र करते हैं। आप कर्ण मेहरा की टीम द्वारा जारी किए गए इस वीडियो का यह हिस्सा देखिए। इसके बाद ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर कर्ण मेहरा इन बातों के जरिए क्या संदेश केदार घाटी के लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि केदार घाटी में आपदा और लगातार मौसम का खराब रहना वहां की भौगोलिक परिस्थितियों का एक हिस्सा है। और जानकार मानते हैं हिमालय के ऊपरी हिस्सों में बढ़ रही भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वे बड़े बड़े निर्माण के कारण हो रही है। लेकिन कर्ण मेहरा इसको देवीय नाराजगी से जोड़ रहे हैं। वह इसको केदार घाटी से लेकर जाई गई शिला से जोड़ रहे हैं। सर मेरा ये मुख्यमंत्री से निवेदन है जो यहाँ से शिला वहाँ गई है दिल्ली में वो वापस चाहिए। क्यों वापस चाहिए? जब से शिला गई है तब से केदार में आपदा आ रही है, और इस आपदा के कारण प्रत्येक दिन ये पत्थर आई हुए देख रहे हैं। वो हमें चेतावनी दे रहा है कि आप यहाँ से उस पत्थर को सुरक्षा उस पत्थर को वहाँ पहुँचा जाए। ये हमारा निवेदन है। हम परसों से आते हैं, परसों से रहते हैं। केवल शिला की बात नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री ने गर्भगृह के कानून तोड़े, कोई नोटिस नहीं। कृष्णा माई की गुफा का नाम बदल दिया, सोना चोरी होगा उसकी जांच नहीं, और सबसे बड़ी बात हमारी देवभूमि है, यहाँ अगर मिट्टी भी ले जाई जाती है देवता की तो उसकी विधान है, विधि है, पूछा जाता है, इजाज़त ली जाती है तब ले जाता है। ये तो शिला उठा के लेगा, और जिस दिन से शिला गई है उस दिन से प्राकृतिक आपदाओं ने हमारे पूरे उत्तराखंड को घेर लिया है। आज भी कह रहा हूँ शिला वापस लाओ,
और मैं बाबा केदार और भैरव जी से प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनको दंडित होना चाहिए, इन बच्चों को दंडित नहीं होना चाहिए। महाराज उन पर दया करो, उनको दंडित करो। एक बात तो बहुत ही साफ है, कर्ण मेहरा दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण के मुद्दे को ताजा रखना चाहते हैं। अब इससे कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ होगा, यह तो केदारनाथ उपचुनाव का परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा। आप कर्ण मेहरा की इस 2 दिन की यात्रा की एक बात पर गौर कर सकते हैं। कर्ण मेहरा की टीम की ओर से जो वीडियो जारी किए गए हैं उनमें लगातार बारिश हो रही है। कर्ण मेहरा खुद कह रहे हैं लगातार 2 दिन तक बारिश में हम पहुंचे हैं। कर्ण मेहरा बहुत अधिक लोगों के साथ दिख नहीं रहे हैं बाबा केदारनाथ मंदिर में जाते हुए पैदल पथ पर। खुद कांग्रेस की ओर से जारी वीडियो में कई जगह पर वो अकेले या फिर 2-4 लोगों के साथ ही दिखे। यह वीडियो केदारनाथ मंदिर के लिए जाने वाले पैदल पथ का है। वीडियो में दिख रहा है यह पैदल पथ कई जगह बिल्कुल तहस नहस हो गया है। कर्ण मेहरा एक जगह खुद बता रहे हैं कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आप कर्ण मेहरा द्वारा उठाए गए एक सवाल पर गौर कीजिए। वो कह रहे हैं आपदा के बाद लोगों को दी जा रही राहत बहुत ही कम है। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से केदारनाथ पैदल पथ और मोटर मार्ग पर आपदा से प्रभावित हुए लोगों के लिए 9.08 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। आपको याद होगा जब 31 जुलाई की रात आपदा आई थी, उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने सेना के साथ मिलकर कुछ ही दिनों में केदारनाथ पैदल पथ में फंसे 12,000 से अधिक लोगों को निकाला। इस बार की आपदा कोई छोटी आपदा नहीं रही है। इसको लेकर कई मायनों में यह कहा जा सकता है कि यह 2013 की तरह ही चिंता पैदा करने वाली आपदा रही है। इसके बाद से केदार घाटी में लगातार आपदा जारी है। जाहिर सी बात है इस आपदा से केदार घाटी के लोगों को नुकसान हुआ है और जब जनता परेशान होती है तो वह सीधा सरकार की ओर ही देखती है। अब रही बात इन हालातों के राजनीतिक असर की, इस आपदा का कोई राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी ने भी जो उपचुनाव होने वाला है केदारनाथ उसको लेकर पूरी तैयारी की हुई है, कर रही है। 5-5 मंत्री जमीन पर उतारे हुए हैं, हर मंडल को एक मंत्री के हवाले कर दिया है। बीजेपी के पदाधिकारी भी मंत्रियों के साथ लगे हुए, लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है। हाँ, एक बात साफ है, पैदल यात्राएं हमेशा राजनीतिक लाभ पहुंचाती है, राजनीतिक लाभदायक रही होती है। कर्ण मेहरा ने उत्तराखंड में यह जो लंबी पैदल यात्रा की है, इससे पहले सालों में किसी भी कांग्रेसी नेता ने ऐसी कोई यात्रा उत्तराखंड में तो की नहीं है। यह यात्रा करीब 300 किलोमीटर के आसपास की है और उत्तराखंड का एक हिस्सा पूरी तरीके से कवर होता है गढ़वाल मंडल। इसीलिए बीजेपी को सचेत तो होना ही चाहिए। गढ़वाल की राजनीतिक जमीन को कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल मिलकर कांग्रेस के लिए उर्वर बना रहे हैं। अब देखना होगा जो तापमान उत्तराखंड की राजनीति का केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चढ़ रहा है, इस तापमान के परिणाम क्या आते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।